ईवीएस सैम 1 के मैप के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेसिकली 20 मार्क्स कैरी करता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ईज़ी 20 मार्क्स होते हैं ये, और इसके 20 मार्क्स स्कोर करने के लिए जो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर्टिकुलरली ईवीएस सब्जेक्ट के लिए, वो भी बहुत कम लगता है। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? क्वेश्चन 1 और उसके साथ ही एक और क्वेश्चन होता है, जो कि होता है 10 मार्क्स का अलग से। पहला जो 10 मार्क्स है वो स्कोर करना बहुत ईज़ी है, ठीक है? लेकिन दूसरे में थोड़ी-सी आपको मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन्स किस तरह के होते हैं, इनमें क्या-क्या हमें ट्रिक्स करनी होती है और कौन-कौन से स्टेप्स करने होते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहें, ठीक है? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैप कंसिस्ट करता है अबाउट ओनली 20 मार्क्स, बट ये 20 मार्क्स, सोचिए 100 मार्क्स की पेपर में ये 20 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। एज पर द कंडीशन, जो भी इसमें थियोरेटिकल कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। हम आज तक जो मैप के क्वेश्चंस करते आ रहे ज्योग्राफी में, आप सबने किए होंगे कि पर्टिकुलरली नेशन में के, या फिर एक आपको नॉर्मल सा कोई भी मैप दिया होगा, ठीक है? और उस पे बेस आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएँगे फॉर दिस फर्स्ट 10 मार्क्स के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है? 5 क्वेश्चंस पूछे जा गए होंगे, ठीक है? जिसमें से 2 क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। मोस्टली ये 2 क्वेश्चंस होते हैं अबाउट थीम, और सेकंड वन इज़ कि इस पर्टिकुलरली जो मैप दिया है, इसमें किस टाइप से जो डेटा है, पर्टिकुलर गिवन डेटा होता है, उसे रिप्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है? तो डेटा के बारे में होता है कि डेटा का किस तरह से रिप्रेज़ेंट किया गया है। ये 2 फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जिनका जवाब पर्टिकुलरली 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का होता है, ठीक है? बाकी 3 मार्क्स का आंसर आपको गिवन मैप से ही ढूँढना होता है। आपको मैप का कुछ डेटा दिया होगा और उसपे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे कि जैसे हम लोग ने ये छोटी क्लासेस में बहुत सारा किया है, ज्योग्राफी के पेपर्स ऐसे ही होते थे दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होता है, ईवीएस का पेपर आपने ऑलरेडी इसके पहले भी दिया होगा कि पर्टिकुलरली डेटा दिया गया है कि एक नेशन में 100 मिलियन प्रोडक्शन होता है, 100 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, या फिर 200 मिलियन 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 का प्रोडक्शन होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। तो ऐसे सब चीज़ों का आपको जवाब देना होता है, और टोटल ये 10 मार्क्स का होता है, ठीक है? सेकंड वन इज़ अबाउट कि आपको कुछ जगह, कुछ ओशंस, कुछ कंट्रीज़ का नाम दिया होगा, ये आपको मैं आगे और बताऊँगा, और उन्हें आपको मैप में शो करना होगा, ठीक है? ये हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। ये सब चीज़ें आपने ज्योग्राफी के पेपर्स में ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है? इन सब के लिए जो प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। से ठीक है? और हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको समझना है नीड ऑफ कैटरोग्राफिक टेक्निक्स, ये बताएँगे। अब कैटरोग्राफिक टेक्निक मतलब क्या? कि वो टेक्निक जिससे पर्टिकुलर, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस टेक्निक, कौन से बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैप्स में और स्टैटिस्टिक्स में डेटा को शो करने के। ये सब भी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। इन टेक्निक्स का नाम मैं लिख देता हूँ, आप इनसे फ़ैमिलियर 100% होंगे ही होंगे। फर्स्ट वन इज़ बार डायग्राम, ठीक है? सेकंड वन इज़ पाई डायग्राम, ठीक है? इन 2 चीज़ों से आप बहुत फ़ैमिलियर होंगे, ठीक है? पर्टिकुलरली आपको डेटा दिया होगा तो 1 साल का, या आप ग्राफ बनाए होंगे आज तक अपने, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? 1 साल दिया है, समझ लीजिए 2001, 2002, 2003, और तीनों साल का कुछ डेटा दिया गया है। किसी भी चीज़ का डेटा दिया हुआ हो सर, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो डेटा दिया गया उसे बार्स, मतलब ऐसे स्टैंड्स, ऐसे बिल्डिंग्स के थ्रू डेटा को रिप्रेज़ेंट करना होता था। यही होता था बार डायग्राम, है ना? और पाई डायग्राम क्या होता था सर? एक सर्कल होता था। अब सर्कल टोटली 360 डिग्रीज़ का होता है, ये सब हमें पता है, ठीक है? एज़ अ मैथ स्टूडेंट, एज़ अ बेसिक स्टूडेंट, छोटी क्लास में आपने किया है ऑलरेडी, ठीक है? तो 360 डिग्री का एक सर्कल होता था सर, और उसमें हम लोग पर्टिकुलरली डेटा को डिवाइड करके सेगमेंट्स में उस डेटा को शो करते थे, है ना? ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में की है। यहाँ पे वही सब है कि आपको बोला है नीड, तो नीड मतलब वही है कि वी डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी डेटा एवरी डे, क्वांटिटेटिव डेटा एवरी डे, मतलब कि आपको पर्टिकुलर एक नेशन, एक जगह, एक कंट्री, एक बिज़नेस, कुछ भी चीज़ हो, उसमें जो डेटा होता है, उसे इन टेक्निक्स के थ्रू शो करना ही कैटेगोग्राफी टेक्निक का यूज़ होता है, ठीक है?
यूज तो आपको समझ गए। अभी यहाँ पे कुछ टाइप्स है जो कि आपको पूछा जाएगा कि कैट्रोग्राफी टेक्निक्स कौन सी पर्टिकुलर मैप में यूज की गई। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये आपको पता है, आपको बस यहाँ पे पहचान के बताना है। इट कंसिस्ट 2 मार्क्स। पहला है लोकेटेड बार, जो कि मैंने आपको बताया, पर्टिकुलरली डेटा, जो आपका पर्टिकुलर डेटा होगा उसको अगर इस तरह बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो तो वो लोकेटेड बार का टाइप होता है। ये देख लीजिए आप, दिखाता हूँ, बाकी कुछ ऑप्शन है। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ये देखिए लोकेटेड बार कुछ इस तरह का होता है, मैंने आपको बताया। इसे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा अच्छे से, बट नॉर्मली होता है कि आपको डेटा को बार के हिसाब से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियोस चाहिए कि मैं पर्टिकुलर हर टाइप के कैट्रोग्राफी टेक्निक मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वेज जो होते हैं मैप्स में, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी कह दीजिएगा, मैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कैट्रोग्राफी है। ठीक है, सेकेंड वन इज लोकेटेड सर्कल। तो लोकेटेड सर्कल का क्या मतलब होता है कि इसमें जिस तरह से एक डेटा को बार के थ्रू शो किया जाता है, ये कुछ हद तक पाई चार्ट जैसा ही होता है, बट थोड़ा पाई चार्ट तो आपको पता होगा पाई चार्ट क्या होता है ना। पाई चार्ट जैसा ही होता है, उसमें भी और इसमें दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों में जो डेटा है वो सर्कल के थ्रू ही शो किया जाता है। तो ये कॉमन चीज दोनों में याद रखिएगा। और फोर्थ वन इज डॉट मैप। डॉट मैप नाम से पता चलता है दोस्तों, जब पर्टिकुलर डेटा को डॉट्स के थ्रू, किसके थ्रू दोस्तों, डॉट्स के थ्रू अगर मैप में प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो आता है डॉट मैप के अंदर। इसके बाद भी फ्लो मैप है, आइसोलेट मैप है, कोटलोलैब मैप है और पिक्टोग्राम है। तो अलग अलग टाइप्स है, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से एक एक करके फटाफट। ये देखिए, ये है आपका लोकेटेड बार डायग्राम। यहाँ पे क्या किया है, और एक चीज आपको याद होगी कि जब भी हम लोग मैप्स में या फिर डायग्राम्स बनाते थे, जो ज्योमेट्री का मोस्टली काम होता था कि हमें वहां पे आलेख पेपर पे डेटा को शो करना होता था, है ना, इस तरह से कि पर यूनिट बेसिस कुछ लेते थे हम लोग और उसे शो किया जाता था कि हम लोग आलेख पेपर में इसे शो कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो जब भी मैप में डेटा शो होता है तो कुछ आपको एक मानक लेना होता है कि इस तरीके से हमने डेटा को शो किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए रोटेट कर देता हूँ इसे, ये देखिए, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने समझिए, यहाँ पे आपके लिए बनाया तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपने माना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक, नॉर्मल, यहाँ पे मैं साइड में लिख दूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर 2 सेंटीमीटर को मान रहा हूं मैं, 2 सेंटीमीटर मतलब 10 यूनिट्स और 3 सेंटीमीटर मतलब 15 यूनिट्स। ठीक है, अब जब मैं डायग्राम में गिवन डेटा को एक्सप्रेस करूंगा, एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन डेटा एक्सप्रेस होता है, इसका क्वेश्चन यही टाइप का आता है कि आपको पहचानना है कि किस टाइप का ये टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे लोकेटेड बार डायग्राम का टेक्निक यूज किया गया है। ठीक है, जहां पे अगर, या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 3 स्तंभ आपको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग के हिसाब से दिया है। अगर सर शॉर्ट बार आया तो मतलब वहां पे 5 यूनिट्स को शो किया जा रहा है। अगर एक मीडियम बार आया तो वहां पे 15 यूनिट्स को शो किया जा रहा है, और अगर एक लॉन्ग बार आया तो वहां पे 25 यूनिट्स को शो किया जाएगा। अब आप डेटा देखिए, अब वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कि पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए इंडिया नेशन का नाम दिया है, इंडिया नेशन में
कितने यूनिट्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट बार है, इसका मतलब कि यहाँ पे 5 यूनिट्स शो किए जा रहे हैं। ठीक है, यूएसए की बात करें तो वहां पे एक लॉन्ग बार दिख रहा है, तो वहां पे 25 यूनिट्स होंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी सर्कल का बताया। देखिए सर्कल का भी सेम लॉजिक है। सर्कल में इस टाइप से एक सर्कल दिया होता है और उस सर्कल को डिवाइड किया जाता है। देखिए एक बड़ा सा सर्कल लिया गया था दोस्तों, ठीक है, जो शो करता था 300 यूनिट्स को। ठीक है, अगर एक मीडियम सर्कल आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो शो करेगा 200 यूनिट्स को। अगर एक शॉर्ट सर्कल आ गया सर, तो ऑब्वियसली वो 100 यूनिट्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां भी सेम आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इस मानक को याद रखें, आपको गिवन क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपको पूछा गया कि इंडिया में पर्टिकुलरली कितने यूनिट्स शो हो रहे हैं इस मैप के थ्रू, तो आप बता सकते हैं सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कल था, इट मीन्स कि यहाँ पे अराउंड 300 यूनिट्स शो किए गए। एक शॉर्ट सर्कल हो जैसे कि जापान में है, या फिर एक मीडियम सर्कल हो जो कि यूएसए में दिख रहा होगा आपको कुछ हद तक, तो यहाँ पे कितना यूनिट्स हो सकता है? यूएसए में सर 200 यूनिट्स, जापान का सर्कल थोड़ा छोटा है इसलिए वहां पे 100 यूनिट्स। इस टाइप में डेटा को शो किया जा रहा है। होप सो कि आप तक समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से डेटा को आपको बताना चाहता था। ठीक है, ये आंसर्स फाइंड आउट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है डिवाइडेड सर्कल, ठीक है, या फिर और पाई डायग्राम इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये इसका एक फॉर्मूला होता था, और यहाँ पे एक्चुअल में हमें पहले क्वेश्चंस में क्या होते थे जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक करते आ रहे थे, उसमें हमें गिवन डेटा को पाई डायग्राम में डालना होता था। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें गिवन डेटा पाई डायग्राम में ऑलरेडी गिवन होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब हमें बताना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री और 25% यानी कि 90 डिग्री। ये एक बेसिक सा लॉजिक बताया गया है कि एक्चुअल में जो पाई डायग्राम का डेटा होगा उसे हमें किस तरह से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा है 100%, हमें जो डेटा दिया गया होगा वो परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, समझिए अगर परसेंटेज के हिसाब से दिया है तो परसेंटेज मैक्सिमम कितने होते हैं? 100% होता है। ठीक है, तो वही कहा गया। और एक सर्कल का मैक्सिमम एंगल कितना होता है सर? 360। तो ये वहाँ उसका परसेंटेज का जो शिफ्ट है वो डिग्री के हिसाब से कैसा आएगा वो यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पर्टिकुलर टाइप में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डेटा दिया गया है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम। अगर सर्कल को आप ढंग से देखें तो आप डिवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर सर्कल को 4 पार्ट्स में। ये एक सर्कल है जो कि 50% को शो करता है, ठीक है ना, यानी कि 50%। ये एक सर्कल है जो कि 25% को शो कर रहा है, ठीक है, और ये एक सर्कल आप देख सकते हैं, ये है 75% का सर्कल। ठीक है, अगर एक सर्कल यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक एरिया है, ये देखिए ये वाला ब्लैक एरिया, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए ये जो व्हाइट वाला, ये सॉरी ब्लैक वाला सरफेस है, ये शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है पर्टिकुलर डेटा को। ठीक है, ब्लैक वाला व्हाइट हो गया। ठीक है, तो अगर ये सर्कल जितना परसेंटेज ब्लैक होगा वो परसेंटेज होगा डेटा का आपके। ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझिएगा, ये सिर्फ आपको एग्जांपल बता तो क्या पहचान सके आप। नेक्स्ट वन इज क्रोफ्लेम मैप। ठीक है, तो सॉरी ये मैप के टाइम एक्चुअली ज़्यादा है, बट इसका क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उसका ध्यान दीजिएगा। और इसका सेकेंड पार्ट भी बना दूंगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा और लेंदी चला गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब तक हम लोग जो डेटा देख रहे थे, जो हमने लोकेटेड बार में देखा, ठीक है, या फिर एक सर्कल में देखा, वो जो लोकेटेड सर्कल था,
उसमें क्या था, सिंगल डेटा को शो किया जाता था। बट इसके पहले जो देखा गया था हमने पाई डायग्राम, तो उसमें क्या होता था कि मल्टीपल डेटा, जैसे कि मल्टीपल वेरिएबल्स के डेटा होते हैं। समझिए कि गोल्ड है, सिल्वर है, और आप ले सकते हैं कॉपर। ठीक है, ये 3 टाइप का डेटा दिया गया। मतलब कि एक नेशन है जहां पे 25% गोल्ड है, ठीक है, 25% सिल्वर प्रोड्यूस होता है, और बचा हुआ 50% समझ लीजिए कॉपर है। तो एक पाई डायग्राम के हिसाब से आपको बताता हूँ मैं, हाफ मतलब 50 होता है। ठीक है, ये हो गया कॉपर 25%, 25%। ये जो ब्लैक एरिया ये शो करता है सिल्वर परसेंटेज को, और ये वाला डेटा शो कर रहा है गोल्ड। तो यहाँ पे इस, जब आप डायग्राम को एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से पर्टिकुलरली 3 वेरिएबल्स के डेटा को एक सर्कल में शो किया जा रहा है। ये चीज आप लोकेटेड बार डायग्राम में नहीं कर सकते। वहां पे क्या है कि एक सिंगल वेरिएबल को ही शो किया जाता है। सेम फॉर लोकेटेड सर्कल। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसके आगे की सब चीजें सीखेंगे। वहां पे मल्टीपल वेरिएबल डेटा को शो किया जाएगा, जो कि फर्स्ट है पाई डायग्राम में, सेकेंड वन इज क्रोनोफिलिक मैप में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के क्वेश्चंस किस तरह होंगे, इन क्वेश्चंस को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग टाइप के वेरिएबल डेटा को मैप में अलग अलग साइंस के थ्रू शो किया जा रहा है। ये देखिए, इसके पहले ऐसे साइंस नहीं शो किए जा रहे थे। इसे यहाँ पे देखिए, लोकेटेड बार डायग्राम हमने मुझे दिखा, वहां पे सिंपल था कि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट्स, उस टाइप का डेटा दिया गया था। यहाँ पे क्या है सर कि अगर ब्लैक स्पॉट है तो वहां का जो एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो है 2% से कम। अगर ऐसा लाइन वाला एरिया है सर, तो वहां का जो डेटा है वो है 1% से 1.9% का। ठीक है, और जो ऐसे वाइट प्लेसेस हैं वहां पे जो गिवन डेटा है वो, जो पॉपुलेशन एक्चुअली इंक्रीज, वो है 1% से कम। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के डेटा को शो, अलग अलग टाइप से डेटा को शो किया जाता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये टाइप भी समझ गया होगा। ठीक है, और बाकी आप टाइप्स को खुद से स्टडी कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, और आप चाहे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आपका 2 काम हो सके। एक तो पहली चीज है कि 2 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इज अबाउट कि कौन सी टेक्निक यूज की गई है पर्टिकुलर मैप को शो करते वक्त, मैप में डेटा शो करते वक्त। उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे जिसमें आपको डेटा को पहचानना होगा, कि जैसे कि यहाँ पे था, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, समझिए यही मैप है आपका एक। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं, यहाँ पे कंट्रीज का नाम नहीं लिखा है, तो उसके लिए भी क्या करना है आपको मैं बताता हूँ बाद में। ये देखिए, मैं आपको सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। ये देखिए, जैसे कि ये आपको पता है कि ये इंडिया है, ये कंट्री कौन सी है, इंडिया है सर। ये जो कंट्री है ये है इंडिया। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स कि इंडिया में जो पॉपुलेशन की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंक्रीज हो रहा है, वो कितने परसेंट से होता है। तो सर हमें पता है कि ये नेशन जो है इंडिया है, जहां पे डेटा को लाइंस, ऐसी लाइंस के थ्रू शो किया जा रहा है, और इन लाइंस का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो होगी 1 to 1.9% तक के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। आपको पूछा है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो 1% से कम की होगी। तो ये देखिए सर, सफेद सफेद प्लेसेस जो जो है ना, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1% से कम है। तो ये प्लेसेस हैं जहाँ पे ये पॉपुलेशन इतना कम होगी। ठीक है? इस तरीके से आपको डेटा का आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन डेटा को बताना होगा खुद से। मतलब देखिए, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ आपको मैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ा। समझिए यहाँ पे मैप एक्चुअली में दिया नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में, बट देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको पूछा जाएगा थीम क्या है मैप का। तो जैसे कि मैंने वो वाला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ा था, पिछला वाला हम लोगों ने मैप देखा था,
तो वहां पे क्वेश्चन जो मैप का थीम था वो था शो करना एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मतलब वहां पे जो डेटा था उसका मतलब क्या था कि वहां पे पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से जो एनुअल इंक्रीज है इन पॉपुलेशन उसे शो किया जा रहा है। दैट्स कॉल्ड थीम। 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब कैट्रोग्राफी टेक्निक। कैट्रोग्राफिक टेक्निक मतलब उस पर्टिकुलर मैप में किस टाइप से डेटा को शो किया जा रहा था सर। तो उस वाले में जो भी फॉर्म आएगा, जैसे कि अगर पर्टिकुलर डेटा को बार्स के थ्रू शो किया गया सर, तो मुझे पता है ये लोकेटेड बार डायग्राम है। अगर सर्कल्स के थ्रू, नॉर्मल जैसे सर्कल्स के थ्रू शो किया गया सर, तो वो लोकेटेड सर्कल है। अगर एक सर्कल दिया है सर और उसको एंगल्स के हिसाब से डिवाइड करके डेटा को शो किया जा रहा है, तो ये पाई डायग्राम है सर। ठीक है, तो ऐसे टाइप के डेटा को शो किया जाएगा। तो आपको जो भी डेटा का टाइप समझेगा कैट्रोग्राफी टेक्निक का, वहाँ में लिख सकते हैं। Which country has the highest gross national income per capita in 2015? ये पर्टिकुलर एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पे मैप भी होगा। ये तो इस तरीके से देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल कैपिटा फॉर यूएस इन एंड कैनेडा। मतलब ये आपको डेटा पर्टिकुलर मैप से समझना होगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके मैप से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये देखिए बताया आपको मैंने 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है विच इज दिस, आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपको ना कुछ सर्टेन डेटा दिया जाएगा। देखिए अटलांटिक ओशन, गंगा रिवर, थार डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिका, हिमालय माउंटेन्स, फॉरेस्ट रीजन, मुंबई, टोक्यो, मिलियन सिटी, बे ऑफ बंगाल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ना ये जो चीजें दी गई हैं इन्हें मैप पे शो करना होता है आपको। तो अब इसके लिए एक ही रास्ता है सर, और वो रास्ता मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको वर्ल्ड मैप को समझना होगा बहुत अच्छे ढंग से। ये देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप है। अभी जैसे कि आपने मैप को समझा होगा, मैप को देखा होगा, तो आपको समझ जाएगा सर कि ये देखिए अगर मुझे कहा है मुंबई को शो करेगा तो मुंबई समवेयर यहाँ पे आ जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पे मुंबई आ जाएगा कहीं तो। ठीक है, और समझिए ये देखिए बे ऑफ बंगाल पूछा गया था। ठीक है, तो वो मैप में कहाँ है वो आप देख सकते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इंडिया के पास ही है। ये देखिए इस साइड है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल लिख गया आपको। ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मुंबई है। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड मैप को समझना पड़ेगा, पर्टिकुलरली सेकंड क्वेश्चन के। तो वहां पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको आई होप कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में सब कुछ समझ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया, अब पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द मैप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन का थीम आपको पूछा जाएगा और यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि द थीम क्या है, 1 डॉट रिप्रेजेंट 1 मिलियन टन। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इस मैप का थीम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन को शो करना। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे कैट्रोग्राफी टेक्निक इज यूज फॉर रिप्रेजेंट डेटा, सॉरी थीम। तो इस थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज की गई है सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे ना डॉट्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 1 डॉट रिप्रेजेंट 1 मिलियन टन। मतलब जिस नेशन में एक डॉट आपको दिख जाएगा, एक डॉट, यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे कहा गया है एक डॉट शो कर रहा है 5 लाख कैटल्स को। ठीक है, तो आपको अगर पूछा गया कि इंडिया में कितने कैटल्स हैं, तो यहाँ पे आपको डॉट्स को गिनना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे डॉट्स हैं, वैसे देख सकते, पर इतना डॉट्स नहीं दिया जाएगा हमें। या फिर ये है नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में कितने कैटल्स हैं तो उसको आपको गिनना पड़ेगा। एक डॉट याद रखिएगा, एक 5 लाख कैटल्स होता है। तो जितने भी कैटल्स होंगे समझ लीजिए यहाँ पे 10 डॉट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 lakhs इंटू 10 50 lakhs कैटल्स होंगे। तो इस तरीके से आपको डेटा को बताना होगा।
होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।